कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये कहानी भूतिया अस्पताल हॉरर स्टोरी इन हिंदी उसी के बारे में है। किसी शहर में एक फोटोग्राफर था, उसका नाम राकेश था। वह हमेशा पुरानी इमारतों और खंडहरों की फोटोग्राफी किया करता था। उसे खंडहर हो चुकी इमारतों की फोटोग्राफी करने का बहुत शौक था। एक दिन वह ऐसे ही किसी खंडहर की खोज में निकला था। टहलते टहलते वह अपने घर से काफी दूर निकल आया था। अचानक उसे एक उजड़ा हुआ बागीचा नजर आया। वह खड़ा होकर बागीचे को देख रहा था कि तभी उसे बागीचे के बीचों बीच एक इमारत दिखाई दी। उत्सुकतावश वह इमारत की ओर चल पड़ा। वह एक हॉस्पिटल था जो कि एकदम वीरान नजर आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना इसे अंदर से देखा जाए और इसकी फोटोग्राफी की जाए। यही सोचकर उसने गेट को खटखटाया। जैसे ही गेट खुला, एक आदमी ने उससे पूछा, क्या आप पंखा ठीक करते हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। इसके बाद उस आदमी ने खुद ही उसे जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, तो तुम यहाँ क्यों हो? राकेश थोड़ी हैरानी में था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर चकराया, लेकिन वह खुद को संयमित रखकर बहाना बनाया कि वह नौकरी के लिए आया है। तब एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर गेट के पास पहुंचे। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले आदमी को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा, कंपाउंडर, इसे ले जाकर तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। जब कंपाउंडर चला गया तो राकेश डॉक्टर के पास गया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगी? डॉक्टर ने कहा, मैं ही डॉक्टर हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो और क्या करने आए हो? राकेश ने डॉक्टर को भी यही बताया कि वह नौकरी के लिए आया है। ठीक है, अपना नौकरी का पत्र दफ्तर में जमा करो और फिर वहां से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आओ। वह थोड़ी देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर राकेश डॉक्टर के कैबिन में पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि वह आदमी जो उससे गेट पर मिला था, वह पागल है। वह कुछ दिनों से यहाँ पर आने वाले लोगों को पंखा ठीक करने वाला समझ रहा है, और जब उसको पता चलता है कि वह वास्तव में पंखा ठीक करने वाला नहीं है, तो वह उसे थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के एक कंपाउंडर को बुलाया और उसका परिचय करवाने के लिए कहा। कंपाउंडर ने कुछ ही देर में उसको सबके साथ मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहां हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था, तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए कंपाउंडर ने उससे कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीजों को झेलना होगा। इतना कहकर कंपाउंडर वहां से चला गया। तभी राकेश को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी थी। दिन के समय आराम करने के बाद राकेश रात को मरीजों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे, सभी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर राकेश को बड़ा अजीब लगा। उसने डॉक्टर से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सभी पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। राकेश को भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात राकेश अकेले बाथरूम जा रहा था जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। राकेश ने सोचा कि यह भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम से जब राकेश बाहर आ रहा था, तो तभी उसकी नज़र सामने लगे हुए शीशे पर पड़ी और वह डर से कांपने लगा, क्योंकि शीशे में उसे एक खौफनाक शक्ल नजर आ रही थी। राकेश भागना चाह रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों को मजबूती से जकड़ लिया हो।
राकेश चीखने की कोशिश करने लगा मगर उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। इससे पहले कि राकेश कुछ और सोचता उसका दिमाग अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद राकेश को होश आया तो उसे एक तेज चीख सुनाई दी। वह दौड़ते हुए आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही राकेश वहां पहुंचा, एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से राकेश ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने राकेश को हवा में उछालकर गिरा दिया। राकेश को इतनी जोर से गिराया था कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी राकेश को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था न कि आज तू पागल हो जाएगा। राकेश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे शॉक देगा? अब मुझे इनका डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने राकेश को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से राकेश को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। राकेश की आवाज सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां राकेश बेहोश हालत में मिला। तुरंत राकेश को मरीजों के बेड पर लेटाया। उसी दिन से राकेश की दिमागी हालत खराब है। अब राकेश अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझने लगा है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते राकेश ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से राकेश की चीखने की आवाज आती है और किसी न किसी को वो भूत राकेश की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज हमेशा उसी समय आती है जब राकेश को बिजली के झटके दिए जाते हैं। कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है। अगर आपको हमारी स्टोरी भूतिया अस्पताल हॉरर स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।